हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, जो आपके अध्याय हैं, जो आपके हर यूनिट्स में 5-5 अध्याय डले हुए हैं, तो उनकी व्याख्या हम लेकर आए हैं। पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग है। तो यहाँ पर पहले अध्याय में क्या क्या बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। हर एक यूनिट में आपके 1 से 5 अध्याय हैं। इस प्रकार से 18 अध्याय में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 18 के 18 अध्याय की हम आपको व्याख्या कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय की व्याख्या। और ये जो व्याख्या है, को करिकुलम जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका जो भगवत गीता मैनेजमेंट लगा हुआ है, तो वहाँ के लिए ये हम नोट्स अपलोड कर रहे हैं। उसमें जो पेपर आता है वैसे आता है, एमसीक्यू बेस्ड 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ के आएंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ भी हम तभी कर पाते हैं जब हमारी क्या हो, हमारी थ्योरी क्लियर हो, यानी कि हमें थ्योरी पता हो सारी, तभी हम एमसीक्यूज़ भी कर पाते हैं। तो चलिए हम सिर्फ थ्योरी लेकर आ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ रही है कि मैम एमसीक्यूज़ भी कराइए, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एमसीक्यू का पेपर भी प्रोवाइड करा सकें। लेकिन हाँ, जो और सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन बैंक ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो इस वजह से नहीं करा पाते हैं। लेकिन आप जो थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके 40 नंबर आराम से यहाँ पर बन जाएंगे। तो चलिए आप भी बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लाइक और शेयर तो बनता है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच रही हैं। को करिकुलम का सिलेबस कहीं सिलेबस के तो मिल जाता है, लेकिन साथ में इसका कंटेंट कहीं नहीं मिलता, और आपको हिंदी मिनट की तरफ से कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो एक लाइक शेयर तो बनता है। चलिए देख लेते हैं पहला अध्याय में क्या बताया गया है। इसमें अर्जुन विषाद योग है। तो श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। देवेशम में गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। तो ये पार्वती जी कह रही हैं किससे? शिव जी से। तो महादेव जी क्या बोलते हैं, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन विष्णु भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। तो बताना शुरू करते हैं कि एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों के आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आनंद पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी पूछती हैं विष्णु जी से, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो भगवान जी बोलते हैं श्री विष्णु जी की, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाल बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग से रहित, अखंड आनंद का पूर्ण, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी यही कारण है मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। तो ये जो है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का जवाब देते हैं। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं कि हरिकेश आप ही योगी पुरुषों के देह हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। फिर आगे वो बोलते हैं कि आप स्वर सम्मत है, इस प्रकार की स्थिति में होकर भी उस परम तत्व से भिन्न है, तो मुझे उसका बोध कराइए। तब भगवान बोलते हैं, प्रिय आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से विमुक्त और आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबको द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप परमानंद और मन वाणी को पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का निवारण कीजिए। तब बोलते हैं, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को तुम
चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों को वाङ्मय ईश्वर मूर्ति ही समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका MCQs निकल सकता है कि 5 अध्याय क्या है, 10 अध्याय क्या है, 2 अध्याय क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस आपका MCQs बन सकता है। जो उत्तम बुद्धि वाला गीता के या आधे अध्याय का अथवा एक आधे चौथाई श्लोक का प्रतिपादन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बनेंगे। फिर आगे लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। यहाँ पर श्री भगवान बोलते हैं, प्रिय सुशर्मा बड़ी कोटि बुद्धि का मनुष्य था, पापियों को तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था न जप होम करता था, तीर्थों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में लगा रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का शौक था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर लिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपी धार काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु की तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल बन गया। अब ये काफ़ी लंबी यहाँ पर है स्टोरी, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से अतः प्रथम अध्याय चैप्टर शुरू हो चुका है। अब ये पूरा यहाँ पर जो है आपके अध्याय है। पहले में धृतराष्ट्र उवाच, यानी कि धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर दूसरा है कि संजय बोलता है। फिर उसके बाद संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन की व्यूहरचना पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। आगे है यहाँ पर, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृतराष्ट्र के द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। फिर यहाँ पर आगे है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों तत्वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्ट केतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शाव्य पराक्रमी युधा मन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी वहाँ पर हैं। इसके बाद, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा जैसे अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भी आप सभी निसंदेह भीष्म पिता की और सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस स्वर से सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका भय शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन से देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर और अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव सुघोष मणि पुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और इस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी गुंजारते हुए धृतराष्ट्रों के यथार्थ आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो इस प्रकार से कुछ व्याख्या है आपकी, अर्जुन बोलते हैं। फिर इसके बाद ये सारी व्याख्या है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आप PDF भी ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ये PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए आप। और